host and host Gayatri Gupta and you're watching my special program Bollywood झक्कास। So friends, आज मैं जिस एक्टर की बात करने जा रही हूँ वो ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा से लेकर पंजाबी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई है। कहा जाता है इन एक्टर के बिना पंजाबी सिनेमा अधूरा है। इन एक्टर को पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। अपने स्मार्ट पर्सनालिटी के लिए जाने जाने वाले ये एक्टर अपनी फिल्मों के जरिए वो पहचान हासिल कर चुके हैं जिसके जरिए उन्होंने कई लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया था। इस एक्टर ने अपने फिल्मी करियर में फिल्में तो कई की थी, लेकिन एक फिल्म ने इस एक्टर की इमेज को इस तरह मेंटेन किया कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपने इस रोल के लिए दर्शकों के जहन में बस गए। ये ऐसे एक्टर रहे हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्मों में काम किया है जो कि सक्सेसफुल हुई हैं। ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले एक्टर दिलीप कुमार के साथ काम करने के साथ साथ अनिल कपूर, गोविंदा, सलमान खान और एक्ट्रेस काजोल के साथ भी एक्टर काम कर चुके हैं। चलिए अब देर ना करते हुए बताते हैं आपको आखिर कौन है ये एक्टर। बॉलीवुड में हर दशक में किसी न किसी एक्टर ने बड़े पर्दे पर आकर अपनी एक्टिंग का ऐसा जलवा बिखेरा है कि दर्शक बस देखते ही रह गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्ट्रेसेस ही डेब्यू करके धमाल मचा दिया करती थी, ऐसे कई अभिनेता भी हुए हैं जिन्होंने आते ही अपना रुतबा और जलवा दिखाया था। सतीश कौल भी इन्हीं एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनका नाम ही सतीश कौल है। सतीश कौल ने न सिर्फ पंजाबी सिनेमा में बल्कि हिंदी सिनेमा में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनके अभिनय के लोग आज भी कायल हैं। कश्मीर में जन्म लेने वाले एक्टर सतीश कौल अब 62 साल के हो गए हैं। उनके लुक और फिजिक में भी बदलाव आ गया है, लेकिन फिर भी उनकी पुरानी छाप जो उन्होंने अपनी एक्टिंग में छोड़ी है वो हमेशा ही यादगार रहेगी। सतीश कौल ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। तो जाना आपने कि हम एक्टर सतीश कौल के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऐसे एक्टर रहे हैं जिनके अभिनय ने लोगों के जहन को ऐसा छुआ कि बस वो लोगों के लिए तामीर बन गए थे। भले ही अब उन्हें पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया हो, मगर उनकी काम के लिए जो ईमानदारी थी वो आज भी तरोताज़ा है। सतीश के फिल्मी करियर पर अगर निगाह डाले तो उन्होंने एक से बढ़कर एक उम्दा फिल्म दी है, जिस वजह से फैंस उनके कायल हो गए और आज भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। तो चलिए नजर डालते हैं सतीश के फिल्मी करियर पर। पंजाबी फिल्मों के जाने माने अभिनेता सतीश कौल, जो कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सिरमौर रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था जब कोई भी पंजाबी फिल्म सतीश कौल के बिना पूरी नहीं मानी जाती थी। उन्होंने करीबन 200 पंजाबी फिल्मों में बतौर हीरो काम किया है, ऐसा खबरों में सामने आता है। तो वहीं हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अदायगी का जौहर दिखाया है। बात पहले अगर करें सतीश के हिंदी सिनेमा में फिल्मों की, तो उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में की हैं। साल 1974 में फिल्म फासला से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले सतीश कौल ने इस फिल्म के बाद कई फिल्मों में काम किया। ये फिल्में हैं दावत, सरताज, भक्ति में शक्ति, इल्जाम और शीतला माता। लेकिन इन सब फिल्मों में काम करने के बाद साल 1986 में उनके फिल्मी करियर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। इस साल उनकी एक ऐसी फिल्म सामने आई जो कि यादगार हो गई। इस फिल्म का नाम है कर्मा। फिल्म कर्मा में एक्टर दिलीप कुमार और नूतन के बेटे का रोल निभाने वाले सतीश कौल ने अपनी देशभक्ति वाले रोल से ऑडियंस के जहन को ऐसा छुआ कि बस लोगों के आंखों में आंसू आ गए। इस फिल्म में उनके पैट्रियोटिक रोल को हर किसी ने सलाम किया। इस फिल्म का एक गाना तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा आज भी हर जुबान पर छाया रहता है। कहा जाता है इस फिल्म के बाद सतीश ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी थी कि उनके पास फिल्म मेकर्स की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। इस फिल्म के बाद सतीश ने कई और फिल्मों में काम किया, जैसे आग ही आग, खूनी महल, प्यार का मंदिर, कमांडो, राम लखन, ऐलान, याराना, जंजीर, प्यार तो होना ही था। इन फिल्मों में काम करने के बाद सतीश ने अपने एक्टिंग के सफर को जारी रखा। ये तो बात हो गई उनकी हिंदी फिल्मों की। तो वहीं बात करें उनकी पंजाबी फिल्मों की, तो मुटियार, जट पंजाबी, वीरा, जंग वाला मेला, आजादी दा फ्रीडम। तो देखा आपने कि सतीश कौल ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ किस तरह पंजाबी सिनेमा में अपनी जड़ें मजबूत बनाई थी।
हिंदी फिल्म कर्मा से उनकी जो पहचान बनी वो भूली नहीं जा सकती है। उन्होंने अपने काम से साबित कर दिखाया कि वो किसी से भी कम नहीं है, चाहे बात हो बॉलीवुड की या फिर हो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की। और यही वजह रही कि सतीश को पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। मगर आज यही अमिताभ अब भूखमरी की हालत में है। जी हाँ, करोड़ों में खेलने वाले इस एक्टर के पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं है। पत्नी से तलाक होने के बाद उनकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और आलम ये रहा कि उनके ट्रीटमेंट के भी पैसे नहीं थे उनके पास। चलिए बताते हैं आपको आखिर सतीश की हालत कैसी हुई। पंजाबी सिनेमा के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले अभिनेता सतीश कौल अब गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। चर्चित फिल्म कर्मा में नजर आए सतीश लंबे समय से बिस्तर पर रहे हैं और कोई भी उनकी सुध लेने तक नहीं आया। बताया जाता है पत्नी से तलाक और बेटे के अमेरिका में शिफ्ट हो जाने के बाद उन्होंने एक्टिंग स्कूल खोला, लेकिन वो भी नहीं चला और उनके पैसे डूब गए। उनकी इस एक गलती की वजह से वो फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो गए। कहा जाता है पत्नी से अलग होने की वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में आ गए थे। ऐसे में उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया और फिल्में करना भी बंद कर दी। फिल्मी दुनिया से कटने के बाद इंडस्ट्री के दोस्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया, जिससे सतीश कौल बिल्कुल अकेले पड़ गए। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसा दर्दनाक मंजर आया जो उन्हें दुखों के दलदल में ले गया। खबरों की माने तो साल 2014 में बाथरूम में फिसलने की वजह से उनको स्पाइनल फ्रैक्चर हो गया। इसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। बाद में लुधियाना के ही एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी मदद की और उन्हें एक ओल्ड एज होम में एडमिट कराया गया। रिपोर्ट्स की माने तो सतीश स्पाइनल फ्रैक्चर की वजह से लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। साल 1969 में पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन करने वाले सतीश की ऐसी हालत होगी, शायद किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा। बॉलीवुड स्टार जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जरीना वहाब, आशा सचदेव जैसे कलाकारों के साथ पढ़ चुके सतीश कौल की जिंदगी में ऐसा भी मंजर आएगा जो उनकी पूरी लाइफ को ही दर्दनाक बना देगा, शायद किसी ने भी सोचा नहीं होगा। दिग्गज पंजाबी एक्टर सतीश कौल पटियाला के एक प्राइवेट अस्पताल में जिंदगी और मौत से जब जूझ रहे थे, तब इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन नाम के एक समूह ने एक्टर को 70,000 रुपए की मदद की पेशकश की। एसोसिएशन के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी एक्टर को 2.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। दुर्भाग्यवश कौल हॉस्पिटल स्टाफ के रहमो करम पर ही जीवित थे। कौल के इतने बुरे हालातों में चाहने वालों और दोस्तों ने भी मदद करने से मुंह मोड़ लिया। रिपोर्ट्स की माने तो जिन शख्स ने एक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया था वो भी दोबारा दिखाई नहीं दिया। उनके हालात इतने बुरे हो गए थे कि उन्होंने लोगों से खुद की मदद की अपील भी करते हुए कहा था कि उन्हें पटियाला यूनिवर्सिटी से हर महीने सहायता मिलती थी, लेकिन कुछ महीनों से वो सहायता भी बंद है। अब जो लोग मिलने आते हैं उनके लिए पैसे से गुजारा करते हैं। सतीश ने बताया था कि उन्होंने फिल्म दंगल के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। साल 1974 से 1998 तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले सतीश को उस जमाने में बिना मांगे काम मिला करता था और अब हालात ये हैं कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिलता है। बीते साल आई एक रिपोर्ट की माने तो सतीश कौल 3 साल से बिस्तर पर थे। सतीश कौल को उनके इस दर्द में क्रिकेटर युवराज के पिता योगराज सिंह का भी समर्थन मिला। योगराज सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए तीखे शब्दों में कहा था कि 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुका ये अभिनेता मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। मेहर मित्तल चला गया, ये भी मर जाएगा। जब तक आदमी जिंदा है कोई पूछता नहीं, जब मर गया तब कहोगे कि इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो गया। इंडस्ट्री वालों अगर थोड़ी भी शर्म है तो इसकी सहायता करो। वैसे योगराज सिंह के अलावा पंजाबी गायक हरभजन मान सतीश कौल से मिलने अस्पताल पहुंचे तो सतीश कौल फूट फूट कर रो पड़े थे। उनकी नम आंखें बयां कर रही थीं कि वो खुद को कितना असहाय महसूस कर रहे हैं। बताया जाता है सतीश बीते कुछ सालों में ही मुंबई से लुधियाना में शिफ्ट हो गए थे। 63 साल के हो चुके सतीश कौल की हालत का अंदाजा आप हमारी रिपोर्ट में दिखाई जा रही तस्वीरों से लगा पा रहे होंगे कि किस तरह बुढ़ापे में उनकी हालत हो गई है। उनकी रोती हुई तस्वीरें उनके चेहरे की उदासी साफ बयां कर रही है कि वो खुद को कितना
तन्हा महसूस कर रहे हैं। वाकई सतीश के इस दर्द को देखकर अब वो लोग भी समझ जाएंगे जिन्हें लगता है कि बॉलीवुड सेलेब्स की लाइफस्टाइल जितनी अट्रैक्टिव लगती है, दरअसल में वो उतनी होती नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री का ये कड़वा सच है, जब तक किसी कलाकार के सितारे बुलंद होते हैं हर कोई उन्हें पूछता है और गर्दिश में जाते ही कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होता है, और ऐसे ही वो एक दिन गुमनामी में दम तोड़ देता है। सतीश के चेहरे का दर्द साफ बयां कर रहा है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। खैर, हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और फिर से उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, जो कि पहले कभी हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, बट टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।